Welcome to our YouTube channel, JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज विद पेमेंट। मतलब हम कहीं से भी उधार में कोई भी माल खरीदेंगे और उसको फिर पेमेंट करेंगे। और सेल बाय कैश, कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे लेकिन उधार में नहीं, कैश में। अब इसको हम टैली में कैसे करते हैं मेंटेन, तो अब हम टैली के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें आर लिमिटेड नाम से कंपनी बनानी है। तो टैली पे आ जाइए और क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम है आर लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए। गुरुग्राम से कंपनी है। कौन से स्टेट से? हरियाणा से। हरियाणा में वहाँ के पिन कोड नंबर डाल दीजिए गुड़गांव के। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। कंपनी आपके बन के तैयार है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हमें क्या करना है, जीएसटी के ऑप्शन को नो करते हुए एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, तो ये पीछे की डेट में था, अभी मैं करंट डेट में कर लेता हूँ इसको। 1 अप्रैल 2023 का बिल है ये। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। ये हमारा वाउचर्स रहा। इसमें क्या करना है, परचेज पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की है F9। बाकी स्टेप में डाल रखे है प्रेस F9, शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, परचेज के ऊपर क्लिक। आगे बढ़ते हम। अब हम क्या करेंगे, पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। तो यहां से हम परचेज में आके इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर है 121। डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2023 का है। एंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे। लेकिन जो ये आइटम जो हम डालने वाले हैं पार्टिकुलर मोड में डल रहा है, अभी हमें आइटम इनवॉइस में करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, चेंज मोड, आइटम इनवॉइस। अब यहाँ पे आप पार्टी का नाम क्रिएट करोगे। क्रिएट पे जाके पार्टी का नाम क्या Subscribe है, to our channel for more updates. मिस्टर दीपक। यहाँ पे आप डालोगे मिस्टर दीपक। जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट उधार में, तो पार्टी को किसके अंडर डालते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, कि हम उधार में खरीदे तो एक तरह से कर्जा हो गया हमारे ऊपर। इन ऑप्शन को अभी स्किप करना है। यहाँ से पार्टी का एड्रेस डालना है। ये गुरुग्राम सेक्टर 49 में है, हरियाणा में। पिन कोड नंबर डाल दीजिए, पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर, और एक्सेप्ट करवा दो। ये पार्टी की रिसिप्ट डिटेल्स है। जैसे हम कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैसे आया, रिसिप्ट नंबर क्या थे, रिसिप्ट के डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या थे, किसके थ्रू डिस्पैच हुआ है, डेस्टिनेशन क्या थी उसकी, कोई एजेंट था हमारे बीच में तो एजेंट का नाम क्या है, अगर आपका लैंडिंग हो गया है तो बिल ऑफ लैंडिंग नंबर क्या थे, किस डेट को हो गया है लैंडिंग, और अगर गाड़ी से आया है तो मोटर व्हीकल नंबर क्या है, गाड़ी के नंबर। ये सारी डिटेल्स रिसिप्ट डिटेल्स है। ये पार्टी की डिटेल्स है जिससे हम परचेज कर रहे हैं। मिस्टर दीपक कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, कौन सी कंट्री से है। यहाँ पे आपको क्रिएट क्या करना है, परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाना है। तो बना दो परचेज अकाउंट। और जब भी कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट के अंडर डाल देंगे। ठीक है, अब आएंगे नेम ऑफ आइटम। आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम क्या है, कंप्यूटर। तो क्रिएट पे जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्यूटर लिखना है। एंटर करके नीचे आ जाओ। अंडर क्या है कि कंप्यूटर किस कंपनी का है, तो ये इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको प्राइमरी में छोड़ दो। यूनिट्स, अगर आइटम यूनिट्स में है, यूनिट मतलब जैसे आइटम काफी यूनिट में हो सकता है, पीस में, नंबर्स में, किलो में, ग्राम में, लीटर में, किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। वो किसके हिसाब से होगा मेजर, यूनिट के हिसाब से। तो यूनिट हम क्रिएट करेंगे। यूनिट का नाम क्या है, पीसीस। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन को यस नो नहीं करना है, एंटर एंटर करते आना है। बाकी आपको सीधा यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है 20 पीस। एक पीस का रेट कितना है, 10,000। तो 20 का कितना हो गया, टैली अपने आप बना देगा, 2 लाख रुपए। दूसरा आइटम क्रिएट कर लो, क्रिएट
आइटम का नाम क्या है, प्रिंटर, यहाँ पे डालो प्रिंटर। और जो यूनिट एक बार बन चुकी होती है उसको बार बार नहीं बनाना है, अब इसी को यूज करना है, पीस को ही। एंटर करते जाओ। यहाँ पे आपको डालने हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी है, 10 पीस। एक का रेट क्या है 8,000, 10 का कितना हो गया 80,000, 2,80,000 रुपए का हमारा बिल बन गया है परचेज का। वो बिल हमारे सामने है, उस बिल को हमने टैली में चढ़ा दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करते जाओ और एक्सेप्ट करवा दो। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक बिल आपका टैली में सेव नहीं होगा। अब आपका पहला बिल सेव हो चुका है, अब दूसरा आ गया, ऐसे दूसरा चढ़ा दो, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे तीसरे चढ़ाते जाओ। अब हम आते हैं वापिस, ये कुछ नोट्स डाल रखे हैं वो आपको समझाने के लिए है। भाई आपको अगर कोई बैलेंस शीट देखनी है तो कैसे देखोगे, अभी हम बैलेंस शीट देखेंगे। 2,80,000 का बिल चढ़ाया अभी हम, तो एस्केप बटन के दबाकर बाहर आना है और क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे जाओगे। और बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt F1, Alt के साथ में F1 दबा दो। देखो 2,80,000 रुपए का कर्जा है, ये लाइबिलिटी साइड है, कर्जे की साइड है। 2,80,000 रुपए हमारे कौन मांग रहा है, दीपक। क्यों, क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीदा है। और 2,80,000 रुपए की हमारे पास में संपत्ति आ चुकी है, करंट एसेट आ चुकी है। क्या है, आइटम, क्या क्या, कंप्यूटर और प्रिंटर हमारे गोदाम में यानी कि स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, दुकान के अंदर पड़े हुए। अब इन 2,87,000 का जो आइटम पड़ा है इसमें से हम जैसे बेचेंगे प्रॉफिट लेके, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 2,80,000 रुपए का जो माल हमने खरीदा है, अभी उधारी की है दीपक की, अभी बैलेंस शीट पे दिखा रहा कि भाई कर्जा है, इस कर्जे को चुकाओ। तो कर्जा कैसे चुकाएंगे, पेमेंट करेंगे हम कैश। तो कैश जो है वो हमारे पास में अभी कुछ नहीं है, अब इसको टैली में दिखाना पड़ेगा। मेरे पास मेरे ड्रॉवर में मेरे यहाँ पे तो पड़े हुए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि आपके पास में रुपए पड़े हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर को बताओगे कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, वो टैली में दिखा दो। तो कहाँ जाओगे, ऑल्टर में, दूसरा स्टेप, फिर लेजर मिलेगा और फिर वहां पे मिलेगा कैश। और कैश में आके नीचे नीचे आके यहाँ पे आपको डालना है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आप टैली को बता दिए गए कि आपके पास भाई 5 लाख रुपए कैश है, इसमें से 2,80,000 रुपए की उसकी उधारी की पेमेंट कर दो, उसका खाता कर दो क्लोज, बंद। अब क्लोज कैसे करेंगे खाता, उसके लिए आपको क्या करना है, एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट की 2,80,000 रुपए की। और पेमेंट की एंट्री के लिए आपको यूज करना है तीसरा स्टेप, वाउचर में चले जाओ। किसी को भी पेमेंट करना हो तो पेमेंट वाउचर से होगा। ये दिख रहा है पेमेंट वाउचर, इस पे क्लिक करो, इसकी शॉर्टकट की है F5, यहाँ पे डाला हुआ है, या तो F5 प्रेस कर दो या फिर पेमेंट पे क्लिक कर दो। दीपक को देने हैं कितने, 2,80,000 रुपए। तो दीपक का खाता आ गया, उसके सामने जो करंट बैलेंस है देखो तो अपने आप ही दिखा देगा 2,80,000 रुपए। ये 2,80,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दी है। अगेंस्ट पेंडिंग बिल, देखो अपने आप ही आ गया पेंडिंग बिल। भाई 121 पेंडिंग बिल था, उसकी अमाउंट है रही थी 2,80,000 रुपए, वो पेमेंट कर रहे हैं। अब हम जीरो हो गया अपने आप ही, पूरी पेमेंट कर दी। कैसे की, कैश। ये हो गया आपकी ट्रांजैक्शन। एंटर करके एक्सेप्ट करवा दोगे, आपकी ट्रांजैक्शन होगी। आप बैलेंस शीट पे चेक करो, ये देखो आपका जो कर्जा है वो खत्म हो गया। 2,80,000 रुपए दिखा रहा था अभी, पार्टी का खाता क्लोज कर दिया, उसको पैसे चुका दिया, आपका भुगतान कंप्लीट। अब हमारे कुछ नहीं मांगते हो, खत्म काम। अब कैश में आपके पास में 2,20,000 बचे हुए, 5 लाख लगाए थे। देखो शुरू में 5 लाख लगाए थे, 2,80,000 की पेमेंट कर दी अभी हमने, बच गए कितने, 2,20,000 रुपए। ये अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। 2,80,000 रुपए का माल भी पड़ा हुआ है और 2,20,000 कैश पड़ा हुआ है। अब 2,20,000 जो कैश पड़ा, वो जो माल पड़ा हुआ है उसको हम कैश में बेचेंगे, उधार में नहीं। सीधा माल बेचा और कैश ले लिया। अब कैश में बेचने के लिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपको यूज करना है, वो कौन सा है, चौथा स्टेप। क्या करना है, वाउचर में जाना है, वाउचर में जाओ और सेल के लिए क्या करना है, F8 दबा दो या फिर सेल पे क्लिक कर दो।